नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, CGPSC मेंस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इसी क्रम में ही आज जो है आ, थर्ड तीसरा दिन है। और तीसरा दिन जो है दो पेपर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल और छत्तीसगढ़ भूगोल का। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाग 1 है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। धरणी विकास क्या है? अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनजाति में साक्षरता दर क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान की खरीदी कृषकों से की जाती है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन थे तथा उनका क्या योगदान था? तो ये आप बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, पढ़े भी होंगे कि इनका क्या क्या योगदान है। मजदूर आंदोलन है जो हुआ था बेंसी मिल वाला, उनमें, और जो है ये इन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने जो है भाग लिया है। 2020-21 के छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लोक ऋण का कितना प्रतिशत है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर में आपको लिखने हैं फैक्ट्स और नंबर आपको मिल जाएंगे। विनिमय से आप क्या समझते हैं? तो ये हो गए 2 नंबर के। अब भाग 2 से देखते हैं। मैकल पहाड़ी का विस्तार एवं विशेषताएं। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को समझाइए। भारत में ऊंची जन्म दर के प्रमुख कारण लिखिए। लघु उद्योगों की विशेषताएं लिखिए। रविशंकर सागर परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? कोयला के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो ये हो गए 2 नंबर के क्वेश्चन भाग 2 से। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं और ये जो पेपर है इसका मैंने PDF जो है वो PDF लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखते जाइए छत्तीसगढ़ के भूगोल से क्या क्या क्वेश्चन आया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा दिख रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख बागवानी फसलों का वितरण कहाँ है? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153 का विवरण दीजिए। छत्तीसगढ़ में तालाबों के द्वारा सिंचित क्षेत्र एवं उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। श्री सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है? तुरतुरिया के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कोरंडम की विशेषताएं एवं उत्पादन का क्षेत्र लिखिए। तो ये हो गया 2 नंबर के क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम 4 नंबर के क्वेश्चन से क्या क्या आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी जतन योजना की अवधारणाओं को समझाइए। देखिए योजना से आ गया। निर्धनता के दुष्चक्र की व्याख्या कीजिए। राजकोषीय घाटे को समझाइए। मानव विकास सूचकांक को समझाइए। आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बताइए। ये आप जब अभी दिए होंगे एग्ज़ाम और उस दौरान जो है आप पढ़े होंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे आता है उसमें कृषि उद्योग सेवा इन क्षेत्रों के जो GDP में जो है योगदान रहता है उसका परसेंटेज आपको सीधा फैक्ट्स लिखने हैं और उनके क्षेत्रों के बारे में बताएं। अगला है भाग 2 से 4 नंबर के सवाल। भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि में नीली क्रांति के आयाम क्या हैं? तो देखिए इसमें 3 प्रकार की क्रांति है सिलेबस में जो दिया हुआ है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति। तो ये तीनों ही में से हर साल कोई ना कोई एक क्रांति आती ही है। ठीक है, तो इस बार नीली क्रांति के आयाम पूछे गए हैं। गलवान घाटी की विशेषता बताइए। नेक्स्ट है भाग 3 से छत्तीसगढ़ के भूगोल से। छत्तीसगढ़ में गंगा अपवाह क्रम की मुख्य नदियों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ, उन सभी के बारे में, उनके उद्गम स्थल, उन सभी के बारे में डिटेल आपको लिखना है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के व्यावसायिक प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। कहाँ जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ गन्ना का उत्पादन होता है? ठीक है। रुद्री बैराज एवं रविशंकर सागर परियोजना में क्या अंतर है? ठीक है। सिरपुर पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है और इसका महत्व भी बताइए। ठीक। नेक्स्ट है खंड है 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना को समझाइए। यानी PDS को आपको बताना है। अक्षय ऊर्जा के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। जेंडर बजट क्या है? भाग 2 से देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में भारतीय सीमेंट उद्योग का वर्णन कीजिए। यानी छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय सीमेंट उद्योग जो है, ठीक है, उनकी क्या विशेषता है और वो उनके बारे में पूरा वर्णन लिखना है, कहाँ कहाँ है और उनकी क्या विशेषता है, चाहे उत्पादन से हो चाहे क्वालिटी से हो। भारत में
भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मूल कारणों का विवरण दीजिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य में एल्युमिनियम उद्योग का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख मिट्टियों का उल्लेख करते हुए कन्हार मिट्टी का वर्णन कीजिए। यानी काली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाई जाती है और उसका वही वर्णन करना है और प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी उनका उल्लेख करना है। इंद्रावती नदी में पाए जाने वाले जलप्रपातों का वर्णन करना है। तो इंद्रावती नदी जो है ना, जहाँ जहाँ वो बहती है, जहाँ से वहाँ मतलब उद्गम से लेकर के जो है और जहाँ जहाँ उसमें जो भी जलप्रपात निर्माण होते हैं वो आपको लिखना है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की संरचना का वर्णन कीजिए। ये भारतीय भूगोल का हिस्सा है जो 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है बड़े नंबर में। या फिर भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो ये हो गया भाग 2 का 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये भारत के भूगोल से संबंधित है। अब है भाग 1 और भाग 3। ठीक है, तो देखते हैं क्या आया है। ये 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही काफ़ी पेपर जो है आसान पूछा है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछा है। या फिर इसमें जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है उसमें से कोई एक बनाना है। अगला है छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में सहकारिता के ढांचे का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख जनजाति समूह कौन से हैं? छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों का वर्णन कीजिए। या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के उद्योग केंद्र एवं उद्योग पार्क क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये है 15 नंबर के। तो इस प्रकार ये हो गया पेपर कंप्लीट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हैं और आसान हैं, इनिशियल लेवल पर दिए गए हैं। यानी इस बार जो सारे पेपर जो आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। जो तैयारी कर रहे हैं 2020 के लिए, वो इन पेपर्स को भी रेफ़र करते जाइए, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पेपर का जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर को एनालिसिस करते हुए भी अपनी तैयारी करते रहिए। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।